खातिर कंफ्यूज। आज है संडे और संडे में आज तो भाई साहब दिल की धड़कनें हो रही हैं बेकरार, हार्ट बीट बढ़ रही है। विटामिन विटामिन छोड़ो, अब तो लगता है ना धक धक करने लगा। आने वाला ना थर्मामीटर और पता नहीं का लेकर आएगा, धड़कनें मापेगा और दिल में बस जाएगा स्क्रिप्ट के अनुसार है। तो आज हमारे जिज्जी ना पूरे तरीके से, कल देखे ना कितना पॉजिटिव थी, कितना ज़्यादा अच्छा बोल रही थी, इतना ज़्यादा काश कि इतना अच्छी होती तो आज ना यू यहाँ नहीं होती है। नौटंकी ड्रामा एक नंबर। फिलहाल ना हमारे जिज्जी की का कर रही है इंतज़ार। अरे नहीं भाई, कौनो दूसर का तीसर का चौथा नहीं, अपने साजन का। अरे कौन साजन? अरे एक तो साजन है जो कल तक न था जान का दुश्मन है, जो था इनके लिए खतरा। गले से निकल के बाद तो पुलिस बुलाई गई थी और न जाने काकाओं के साथ हो, तो सब लोग अब जनता हो। तो हमार जिज्जी ना पूरे तरीके से तैयार श्यार होकर कर रही है इंतज़ार। हाय जिनके लिए बहुत दिन से बेकरार कहा कि हो गया अपनी गलती का एहसास, और बोल रही है कि भैया ये रिश्ता है हमारे लिए खास। भैया उनकी दी हुई पायल कल छनकाई थी, हैं समझ में आवा? नहीं आवा? अब आ जाएगा भाई, हम काहे के खातिर हैं। आकर मेरे हाथों में मेहंदी तू रचा जा, पायल तू पहना जा, आजा आजा। कैसी कर रही हूँ मैं एक्टिंग, बुला रही हूँ ना? लग रहा है ना कि मैं बदल गई हूँ, हैं? यही तो मैं चाहती हूँ कि तुमको लगे कि मैं बदल चुकी हूँ और अब सीधे सीधे 2-3 साल के बाद अब जाएगा अपना कागजी पति के साथ प्यार में पड़ चुकी हूँ। उससे पहले जो मैंने करा था वो सिर्फ समझौता किया था, प्यार वार हमको कौनो नहीं था। अब ना हमको ना प्यार हो गवा है, अंदर से इतना ज़्यादा हो गवा जैसे 7 समंदर की गहराई। और हम ना इतना ज़्यादा बेकरार हैं कि बस चाहते हैं आए जाएं, बस कैसो करके आए जाएं, दौड़ाता मैं भागाता मैं बस आए जाएं। तो उम्मीद करते हैं ना आप मेरी इस खुशी से बहुत खुश होगे, क्योंकि आप लोग भी तो यही चाहते थे ना कि हमारी ज़िंदगी में, आपकी परेतिन की ज़िंदगी में सब खुश ही आए, सब कुछ अच्छा हो जाए और मतलब वो वैसे उनके साथ रहे। देखिए ना सब कुछ इतना अच्छा हो गया है। मेरी सासू अम्मा भी आके खाना वाना बनाना शुरू कर दिए, कहा कि खाना तो नहीं बनाना है, मुझे तो बस जाना है और आतंक काटना है स्क्रिप्ट में और वीडियो बनाना है। इस बार ना पूरा अपना बिजनेस अलग, उनका बिजनेस अलग, ये सारा ना हमारी तैयारी है। और अब क्या करें भाई, इधर दुपट्टा आने वाली है और उधर भी शर्त रख दी गई है कि देखो तुम्हारे घर में तुम्हारी बिटिया खोपड़ी बैठे ऊपर से इतना उत्पाती है तो हम भेज नहीं पाएंगे। तो उसके तहत मुझे प्लान करना है और मैं प्लान कर भी रही हूँ। जाना वाना उधर कुछ भी नहीं, तुम्हें लगता है मैं जाऊँगी? जाना होते तो इतने बड़े बड़े कर्मकांड करती। अंदर से जानते हो मैं क्या हूँ? हैं? नहीं जानते? क्या बात करो, बड़े भोले हो। अभी ना कुछ पॉइंट मैं बताऊंगी, तुम लोग मुझे समझ जाओगे कि मैं क्या हूँ। पहले मेरा रूप देख लो, मेरा रूप असली वाला, रियल वाला। ये तो गेटअप सिर्फ आप लोगों को ना उल्लू बनाने के लिए। वैसे ज़रूरत नहीं है क्योंकि आप लोग तो बने बनाए हो, इतने दिन से बने आए हो। मुझे बेस्ट ऑफ लक, लॉर्ड्स ऑफ लक, वो पता नहीं का बोल रहे हो। तो ये तुम्हारी मूर्खता ही तो है, बेवकूफ़ कहीं के। ये हूँ मैं असली, समझ गए? यही हूँ मैं असली। बाकी ये जो कॉस्ट्यूम और ये जो सब मैं टीम टाम करके बैठी हूँ, ये मेरा दिखावटी फेस है, दिखावटी। तो वैसे तो तुम सब में से बहुत सारे लोग जानते हो, है ना, मैं क्या हूँ रियल और क्या हूँ फेक। लेकिन कुछ लोग नहीं जानते हैं तो ठीक है, उनको मैं बहुत अच्छे से ना फंसा सकती हूँ। और अभी तो मैं सबको कंफ्यूज करना चाह रही हूँ, सबको, मतलब जो मुझे समझते हैं वो भी कंफ्यूज हो जाए, इतनी दमदार परफॉर्मेंस देने का सोची हूँ। और तुम सबको क्या लगता है कि अगर मुझे उधर जाना ही होता, है ना, तो पहली बात तो जितना भी मैंने चीज़ें करी, जितना उत्पात मचाया, अगर 1% भी मुझे होता कि नहीं जाना है तो मैं ये सब ना करती। जहलन के द्वारा और जो जानकारी देती थी रिश्तेदारों के द्वारा, है ना, और जो सास के बारे में बुलाया, सास का इस एज में अफेयर तक मैंने चलवा दिया मास्टर जी से, और जो कि बहुत ही गिरी हुई बात है। और मैं कितनी गिरी हुई हूँ, कितनी गिरी हुई बहुरिया हूँ, इस चीज़ से तुम अंदाज़ा लगा सकते हो। इतनी गिरी हुई लड़की, इंडिपेंडेंट लड़की आपने देखी होगी जो मतलब किसी और बंदी का जाने दीजिए, सास का, जिसकी एक एज हो चुकी है, वो पूजा पाठ में ज़्यादातर टाइम व्यतीत करती है, कान्हा लड्डू गोपाल ये सब किया करती है।
लेकिन देखो मैंने उसको ना क्या करार कर दिया कि उसका करेक्टर ऐसा है। तो मैं बहुत बड़ी बेशर्म हूँ, तुम सबको पता ही होगा। उसके बाद ननन को भी नहीं छोड़ा। तो उस घर में अगर मेरे को जाना होता तो ये शर्मसार करने वाली चीज़ें मैंने जो करी, हरकतें जो मैंने करी हैं, नहीं करी होती ना। मैं कैसे उन सबसे जाके नज़रें मिलाऊंगी? पॉसिबल है? उन सबका फेस देख पाऊंगी? तो कैसे मैं जाऊंगी हैं? और दूसरी चीज़, अगर मुझे जाना ही होता, पॉइंट नंबर 2, तो जो ऊपर ना सेकंड फ्लोर नहीं, दूसरा वाला घर, जिसका नाम मैं ना अपने बाबा या पापा के नाम पे रखना चाह रही हूँ, क्योंकि उनके नाम यहाँ पर बहुत अच्छे थे। मतलब सोसाइटी में अच्छा उनका जगह था, है ना। सरपंच वगैरह भी थे मेरे बाबा वाबा, ग्राम प्रधान भी थे मेरे बाबा। पर हम लोगों ने जो मट्टी पलीत करी है उनका नाम का, है ना, का ही बताएं। बहुत एकदम मतलब किच्चड़ मिच्चड़ कर दिया। खास कि हमारे सबके दिमागन में, तन बदन में किच्चड़ मिच्चड़ भरा है। तो फिर मैं ऊपर ना वो घर, अपना पैसा बर्बाद नहीं करती। जब मैं एक एक कटोरी चम्मच जो ससुराल में मैंने खरीदी थी, उसका हिसाब किताब यहाँ गिना देती हूँ। तो मैं चाहूँगी कि कोई दुपट्टा आए और मेरे किए धरे पे बढ़िया ऊपर से राजसी ठार, ऊपर से नज़ारे दिखा, नीचे से नज़ारे, जाना ही नहीं था। एक्चुअली में मेरे को इधर ही रसना है बहुत अच्छे तरीके से, लेकिन ना अभी मेरे को ये करना पड़ रहा है स्क्रिप्ट के अनुसार, क्योंकि वो ना अस्पीटा देने को तैयार नहीं, और मेरे को चाहिए ना। तो फिर मेरे को वकील ने ये स्क्रिप्ट बोली है कि देख तू प्रिटेंड कर, बहुत अच्छे से कर, कि तू अपनी गलती भी मान ले, जो कि मैं कभी, तुम्हें पता है मैं और मेरी गलती हो, प्लीज़ मैं कभी गलती कर सकती हूँ, आज तक नहीं मानी। तो तुम्हें क्या लगा कि अभी मैं मान लूँगी? मैं ऐसे बोल रही हूँ कि 2 साल पहले जो मैंने गलतियाँ दोहराई नहीं दोहराऊँगी, और मैंने अपनी गलतियों से सीखा है, ठोकर लगने के बाद सीखा है। तुम्हें क्या लगता है ये रियलाइजेशन के बाद मैं बोल रही हूँ? अगर तुम्हें लगता है ना, तो तुम लोगों से मूर्ख पूरी दुनिया जहान में कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं है। क्योंकि ना मैं ये स्क्रिप्ट के तहत और अपने वकील, दो वकील, एक नोना जिनसे सब कुछ है आजकल हमारी ज़िंदगी में होना, और उधर हमारे दूसरे के तीसरे के चौथे पाँचवें जितने भी वकील मैंने हायर कर रखे हैं, इतने तो शाहरुख ने अपने बेटे के लिए भी नहीं किए थे जब उसका वो केस वोस चल गया था, हैं, उतने ज़्यादा मैंने कर रखे हैं। तो जाहिर सी बात है, मुझे ना साम दाम दंड भेद कुछ भी अपनाना है, उसके बाद ना इन लोगों को मूर्ख बना के ये सब कर जाना है, समझ गए हो? यही लिए मैं कर रही हूँ, मैं कोई दिल से नहीं बदली हूँ। आज भी मेरे लिए ये वही है ना, मेरा शिकार, और मैं मेंटल नागिन जो इनको डसने के लिए हूँ बेकरार। पर कोई बात नहीं, ठीक है, इट्स ओके, होता है होता है। अब इनको गलत फहमी में रहने दो, और जो तुम लोग रह रहे हो तो आगे ही क्या बोले। उनको लग रहा था कि वो मांगे तलाक, मैं मांगूंगी नहीं। अगर मैं मांगूंगी तो मुझे पैसे कैसे मिलेंगे? नहीं मिलेंगे, है ना। तो हक भी नहीं मिलेगा, क्योंकि मैं छुटकारा चाहती हूँ, वो नहीं चाह रहा है। तो इस तरीके से वो बच जाएगा। और अभी जब मैं ये दिखाऊंगी कि नहीं मेरे को आना ही है, मैं तो आने के लिए बेकरार हूँ। पायल वायल तुम्हें क्या लगता है? मैं पायल इधर उधर पड़ी थी, इनको मैं हाथ भी नहीं लगाती थी, छूना तो दूर की बात। लेकिन ये सब मुझे करना पड़ रहा है जस्ट बिकॉज मुझे चाहिए ये, और चाहिए हिस्सा। फ़र्ज वो क्या होता है आज तक मैंने नहीं जाना। हाँ, अपने घर में मैं सारी निभाती हूँ, यहाँ पे जो चाहिए, जिसको चाहिए, जैसे चाहिए, मरूँ जरूँ, कुछ भी हो, दर्द हो, कुछ भी हो, मैं करूँगी, क्योंकि ये मेरा फ़र्ज़ है यहाँ का। उधर का फ़र्ज़ मेरे को नहीं पता, उधर सिर्फ मुझे अधिकार पता है। तो आई बात समझ में? पहली बात तो मैं पैसा यहाँ बर्बाद नहीं करती, सिर्फ ना मुझे अपना हक, और जिसको मैंने 10-10 पालने का एकदम से बोल लिया था, मैं 10 पाल सकती हूँ, बोल दिया था गुस्से में बहुत सारी चीज़ें बोल गई, उसका मतलब नहीं है। एक पालने के लिए भी मुझे उसी का सहारा चाहिए, और उसी से, क्योंकि मैंने शादी करी है, क्यों छोड़ दूँ हक? नहीं छोड़ सकती। तो ना अब उसको मेरे चुंगल से कोई नो वन बचा नहीं सकता। मजाक कर रहा था। What? मतलब सीरियसली यार, ये टरू वालों को मैं क्या ही करूं? मैंने पाल रखा क्योंकि मेरे को ना इनसे फ़ायदा है ना। यही बीच बढ़ाव करने आते हैं, और यही कुछ लोगों का दिमाग भी चेंज कर देते हैं कि नहीं वाकई में लड़की अच्छी है, इतने अच्छे से मैसेजेस करते हैं। पर प्लीज़ यार, मेरे को शुभकामनाएं तो मत ही दो, हैं, गॉड ब्लेस यू, और जाके मेहंदी रचाओ, पायल छनकाओ, ये सब नौटंकी ड्रामा है, इन सबको ना तुम सीरियसली मत लो। आई डोंट लाइक दैट टाइप चीज़ें। हाँ, ये तो गवार लोग पहनते हैं, मैं तो ना इंडिपेंडेंट और मॉडर्न लड़की हूँ, है ना। तो ये सब तो बस अभी मैं यहाँ पर जो परफॉर्मेंस देनी थी, है ना,
परफॉर्मेंस मैंने बहुत सारे सीरियल्स देखे हैं एकता कपूर के। अब इससे ज़्यादा कौन ऐसा कोई बनाएगा षड्यंत्र वाला, है ना। वहाँ पे चेहरे कैरेक्टर सब बदल जाते थे, हस्बैंड वाइफ तक बदल जाते थे, कभी बजाज कभी प्रेरणा तो कभी कोई और है। तो ये सब चलता रहता था उनकी सीरियल में। मैंने तो इसको बहुत सीरियसली ले लिया अपनी ही ज़िंदगानी में। मैं सीरियल के जैसे ना अपनी ज़िंदगानी चलाने वाली हूँ, क्योंकि ना रील्स फिल्में सीरियल्स ये मुझे रियल लगती हैं और मुझे लगता है कि ऐसे ना लाइफ में ट्विस्ट होने चाहिए। तो अब मैं ऐसे ही लाइफ में न जाने कितने ट्विस्ट करूँगी, अनगिनत ट्विस्ट करूँगी, इतने ट्विस्ट कि भाई ट्विस्ट वाले भी कन्फ्यूज़ हो जाएंगे। तो फाइनली ना मैंने डिसीजन ले लिया है कि ना इसको मैं इसी के तरीके से मात दूंगी। जैसे ये बोलता है ना कि मैं ऐसा हूँ गाइज, मैं वैसा हूँ गाइज, और मैं तो ये करना चाहता हूँ वो करना चाहता हूँ, अब वैसे मैं गुस्से को त्याग कर चुकी हूँ। और इसके जैसे वो जैसा भी होगा मुझे नहीं पता, पर मैं तो एक्टिंग करूँगी अच्छाई वाली, है ना। तो आज से मैं बन जाऊँगी अच्छी, इसीलिए वो कल मैंने दिखाया था, है ना। बाकी तुमको क्या लगता था? देखो ये जो सब होता है ना गेटअप, ये अच्छे बनने के लिए ऐसा हो जाता है। जैसे सीरियल्स में ना एक संस्कारी बहू का एक गेटअप दिखा देते हैं, तो वही मैंने सोचा कि चलो एक बिंदी लगा लेते हैं और पायल वाल पहना लेते हैं और थोड़ा प्यार से बातें करते हैं, बस हो गया काम। तो ना अभी भी अगर तुम लोग गलत फहमी में हो तो कोई बात नहीं, इट्स ओके। गलत फहमी थोड़ा हानिकारक होती है, कहा कि जब सच्चाई सामने आती है तो तुम हर्ट हो जाओगे। तो मैं नहीं चाहती हूँ कि तुम हर्ट हो, यही है मेरी सच्चाई, ये मैंने तुमको सबको है बताई। समझ गए भाई? बड़ा हरामी हो बेटा। जी हाँ, अभी हमारी जो छुटकन्नी जिज्जी खेल रही है ड्रामा नौटंकी, यूँ खेल रही है इसलिए कहा कि भाई साहब अब वो जैसे पहले भी हम सब ने आपस में डिस्कस किया है कि साम दाम दंड भेद, वो कभी भी चीज़ों को सही करने के लिए कोई अपनी तरफ से इनपुट नहीं डालेगी। करेगी तो बस उसको हक चाहिए, उसको पैसा चाहिए, उसको प्रॉपर्टी में हक चाहिए, और 20,000 रुपये अपने लिए, 20,000 बिटौना के लिए ये हर महीना चाहिए। ई के लिए वो जितना गिरना होगा गिर जाएगी। जिंदगानी को अगर सोचो कि ना सही से चलाने के लिए ये सब कर ले, है ना, कुछ अच्छा कर ले, तो भाई वो कभी ना करने वाली, कभी भी नहीं। जिसको ये सब करना होता है तो यहाँ सोशल मीडिया पे दिखावा नहीं करता है, फ़ोन लगा के बात करता है। और ऐसे नहीं कि अगल बगल ही हैं, कुछ ही दूरी पे हैं, दोनों फैमिली चाहें तो मिल सकती हैं, बातचीत कर सकती हैं, अगर वाकई में इनके दिल में प्यार जाग उठा है। यहाँ यूट्यूब पे प्यार जगाने की बजाय ना सीधे वहाँ घर चले जाते ये कुनबावासी, बोल देते कि ठीक है जो भी वही चीज़ें मिट्टी पाते हैं एक बार दोबारा शुरुआत करते हैं, ये होता है सही तरीका। और वो आईटी पे तुम लोग हो तो फिर मिलके वीडियो बना लेते, सबको पता चल जाता कि भाई नहीं, कोर्ट कचहरी में अपना टाइम तुम भी वेस्ट कर रहे हो, उनका भी वेस्ट हो रहा है, पैसा भी वेस्ट हो रहा है, जिंदगानी तो वेस्ट हो ही रहा है ना। लेकिन ये षड्यंत्रकारी महिला कभी भी नहीं सुधरने वाली है, ना सुधरी है, ना कल सुधरेगी, ना ही परसों सुधरेगी। अगर आपको अभी भी लगता है कि वाकई में ये बदल गई है तो सबसे पहले ना इसने एक चीज़ और चली है, चाल चली है, इसने जहलाइन का मुंह बंद करा दिया है ताकि तुम लोग ये सही में सोचो कि नहीं ये वाकई में बदल चुकी है। इस बार ये साम दाम दंड भेद पूरे तरीके से अपना रही है, बाकी जो करना चाहिए वो कभी भी नहीं करेगी, याद रखना इस बात को। अभी के लिए इतना, मिलते हैं नई काम में हैं। तो अभी तो बुलाना है, आजा आजा, कहाँ रहेगा मेरा राजा, आजा मैं डस लूँ ठुस।